एक साइंटिस्ट ने बहुत सारी मेहनत करके एक टाइम मशीन बनाया था जो कि हमको फ्यूचर में ले जा सकता था या फिर हमारे पास्ट में भी ले जा सकता था। ओके, ये जो टाइम मशीन है ना, उसकी सवारी बहुत लिमिटेड लोगों को ही मिल पाती थी। वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत पैसे वाले लोग को ही ये सवारी अफोर्डेबल लगती थी, और वही ये टाइम ट्रैवल की सवारी कर सकते थे। तो एक दिन उस वैज्ञानिक को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बोला कि भाई, तुझे जो भी चाहिए वो ले ले, मेरी प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी सब ले ले, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार टाइम ट्रैवल करवा दे। तो उस साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है, आप ये एग्रीमेंट है, सिंपल सा एक साइन कर दो और पैसे जमा करवा दो और उसके बाद आ जाओ। तो उस एग्रीमेंट में बहुत सारे डिस्क्लेमर लिखे थे कि ड्यूरिंग टाइम ट्रैवल क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसमें से ही एक था कि भाई, आपको टाइम मशीन के अंदर ही बैठे रहना है, चाहे कोई सी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। उस बिजनेसमैन ने सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दिया। वो जब टाइम ट्रैवल कर रहे थे तो उसकी ऑफिस के बाहर पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया था, पूरा का पूरा हरा भरा था, वृक्ष या फिर ट्रीज से हरा भरा था। और उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग शुरू की तो वो डायनासोर वाले एरा में चले गए। जब डायनासोर जिंदा थे वो टाइम में चले गए, तो टाइम मशीन जो है वो तो वही का वही रहेगा ना, उसकी ऑफिस में ही वो टाइम मशीन था, क्योंकि करोड़ों साल पहले उसकी ऑफिस की जगह पे जंगल था। उसी वजह से उस टाइम मशीन ने हमें जंगल में ही पहुंचा दिया हो, ऐसा ही लगता है। क्योंकि ये डायनासोर वाला टाइम था, तो थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी गर्जना हुई, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम वाला आवाज आया डायनासोर का। वो जो बिजनेसमैन था ना, वो ये आवाज सुन के बिल्कुल डर गया और वो टाइम मशीन छोड़ के भागने लगा पूरे के पूरे जंगल में। उसे भागते भागते तकरीबन 1 या 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद वापस से वो आया, टाइम मशीन के अंदर बैठा, और वो लोग वापस से अपने फ्यूचर में चले गए, यानी कि जब जिस टाइम पे वो टाइम ट्रैवलिंग कर रहे थे वो टाइम ट्रैवलिंग में आ गए। लेकिन वो जैसे ही अपने फ्यूचर में आए, तो वो देखते हैं कि भाई, ऑफिस के बाहर पूरा का पूरा हरा भरा जंगल था ना, वो कन्वर्ट हो चुका है डेजर्ट में, यानी कि पूरा का पूरा रेगिस्तान हो गया है। तो इस साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई, ऐसा क्यों हुआ, कहीं हम बहुत साल आगे तो नहीं आ गए ना। लेकिन नहीं, उन्होंने जब देखा तो डेट वही थी जिस डेट पे उन लोगों ने टाइम ट्रेवलिंग शुरू की थी। तो इसके पीछे का रीजंस निकालने लग गए वो साइंटिस्ट। जब उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक सोचा, तब उन्हें मिला कि भाई, वो टाइम ट्रैवलिंग करके डायनासोर वाले एरा में गए थे, उसी के दौरान वो बिजनेसमैन दौड़ के जंगल में चला गया था। तो वो जब बिजनेसमैन भाग रहा था ना, तो उसने सिर्फ एक ही मधुमक्खी को मार डाला था, और वो एक मधुमक्खी मरने की वजह से ये सारा का सारा जो जंगल था उसके ऑफिस के बाहर का, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरी घटना में से क्या सीखने लायक था? तो चलिए उसके पीछे का एग्जैक्टली रीजन हम समझते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई, वो काल्पनिक कहानी थी, वो सच नहीं थी। ओके, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे का साइंस अब हम समझना चालू करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो मधुमक्खी होती है ना, वो ड्यूरिंग लाइफ वो बहुत ही सारे पेड़ पौधों को पोलिनेटेड करती है और उसको नया जीवन दान देती है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब ये मधुमक्खी किसी फूल के ऊपर अपना रस चूसने जाती है, तब वो फूल उसको रस तो देता ही है, लेकिन उसके साथ अपनी पोलन ग्रेन भी देता है, जिसे हम पराग रज के नाम से भी जानते हैं। और यही पराग रज उस मधुमक्खी के शरीर के ऊपर चिपक जाती है। और यही मधुमक्खी जब दूसरे किसी फूल के ऊपर अपना रस चूसने जाएगी, तब पहले फूल की पोलन ग्रेन जो उसके बॉडी के ऊपर चिपक गई थी, वो पोलन ग्रेन दूसरे फूल में आए हुए फीमेल गेमेट सेल के साथ मिलकर दूसरा एक नया फूल बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं, और उसी वजह से एक नया फूल बनता है और उसको जन्म मिलता है। और इसी तरह एक ही मधुमक्खी सालों तक अपना भी रिप्रोडक्शन करती है, तो उस एक मधुमक्खी में से ना जाने करोड़ों साल में कितनी करोड़ों मक्खियां बनी हो, और वही करोड़ों मक्खियों ने ना जाने कितने बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ट्री को पोलिनेटेड किया होगा, और उसमें से ना जाने कितने करोड़ों ट्रीज या फिर प्लांट्स बने होंगे। और उसी के बेस पे वहां पे उस ऑफिस के बाहर जंगल होगा। लेकिन जब उस बिजनेसमैन ने ड्यूरिंग टाइम ट्रेवलिंग एक मधुमक्खी को मार दिया, तो वो मधुमक्खी जिस बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो सारे बच्चे को जन्म नहीं मिला। और वो सारे बच्चे को जन्म नहीं मिला, उसी वजह से वो बच्चे जो किसी प्लांट या फिर फूल को पोलिनेटेड करने वाले थे, वो नहीं हो पाया। और ये पोलिनेशन नहीं हो पाया, उसी वजह से आगे पेड़ नहीं उगे। और जब पेड़ नहीं उगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, भले फ्यूचर में तो जंगल था, लेकिन जब वो टाइम ट्रेवलिंग करके आए, तो उसी वजह से पूरा का पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर से आप यह तो समझ पा रहे होगे कि भाई, एक मधुमक्खी का भी पूरे इस बड़े से एनवायरमेंट में कितना ज्यादा रोल प्ले होता है। और इन्हीं छोटे छोटे जीव के ऊपर हमारा जीवन भी डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि हम भी बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है। और जब ये प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो हम अपनी जीवन जरूरियात वस्तुएं लाएंगे कहाँ से? तो भाई लोग, ये सोचने वाली बात थी।
तो हमें इस पॉइंट से सीख ये लेनी चाहिए कि भाई हमको हो सके उतना ज़्यादा पेड़ों को कटने से बचाना है और अपने इंडिया या फिर अपने इस वर्ल्ड को डिपॉल्यूनेटेड बनाना है। और आज के इस वीडियो से मेरा मोटिव यही था कि भाई मधुमक्खी उत्पादन जो होती है ना उसको बढ़ावा मिला जाए। एक मधुमक्खी के छत्ते को पाल के आप वो जो हनी बनाती है, हनी जिसे हम मध भी कहते हैं, वो मध बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जो कि आपका कांटेक्ट करते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई अपनी मधुमक्खियों को हमारे खेत में लेके आओ, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मिंग है वो बहुत अच्छा हो सके। तो वो फार्मर भी आपको पैसे देंगे, प्लस जिस खेत में ले जाओगे वहां पे से मधुमक्खी उस खेत में जितने भी फूल है वहां पे से रस चूस के लाएगी और उसे हनी में कन्वर्ट करेगी। तो वो जो हनी बना उसको भी बेच के आप पैसा कमा सकते हो। यानी कि डबल कमाई हो सकती है एक ही ये चीज करके। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये भी स्कोप बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। सो ये चीज करने लायक है। और हाँ, मेरा एक मोटिव तो है ही भाई इस वीडियो से कि आप जितना हो सके उतने हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने की ट्राई करें, प्लांटेशन करें और वृक्ष को काटने से बचाए। और अपनी गवर्नमेंट को शिकायत करो कि भाई वो प्लांट ना काटे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और ऐसे ही ज़्यादा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।